ये कहानी है उस समय की जब भारतवर्ष की भूमि में तंत्र मंत्र और माया का जाल था, जब शैतानी शक्तियों की उड़ान का सामना करती थी क्षत्रियों की वीरता और साहस। एक ऐसा समय जब नीले आसमान में लहराता था वीरता का रुपैला परचम और शैतानी शक्तियों के कोलाहल से तबाह और वीरान हो जाती थी इंसानों की बस्तियां। इसी दुनिया में बसता था एक खुशहाल राज्य सोनारगढ़, और इसी सोनारगढ़ के एक वीर राजकुमार की गाथा है ये, राजकुमार आर्यन। समय की गति को रोका है तुमने, होते हुए हादसे को रोका है तुमने। ये सूर्यवंशी कभी नहीं भूलेगा। ये मेरा आर्यन पुत्र, आज से तुम इसके अंगरक्षक हो। ये राज का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। आज से तुम इसके हमसाया हो। ये सूर्यवंशियों का रक्षा कवच हमारे पूर्वजों की अमानत है। इसे तुम हमेशा अपने साथ रखोगे। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। आर्यन पुत्र, आज से तुम इन्हें तायता कहोगे। जी पिता महाराज। सेनापति भुजंग, वो कौन है जिसने सूर्यवंशियों के वंश विष की जड़ों में विष घोलने का दुस्साहस किया? वो कौन है जिसने रतन सिंह के सामने रतन सिंह के हृदय को काट कर निकालने की कोशिश की? सेनापति भुजंग, सुनारगढ़ में छिपे हुए शत्रु के होने का संकेत है। उसे ढूंढ निकालो और मृत्यु दंड दो। जी महाराज। तुम्हारा लक्ष्य मृत्यु था, आर्यन की मृत्यु। मैंने पूरा इंतजाम कर लिया था सेनापति, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी।
मैं तुम्हें बताऊंगा कि लक्ष्य क्या होता है। अगर वहां भूतनाथ आकर युवराज को नहीं बचाता तो आज जो अपना आज खो देता है उसे कल नहीं मिलता। सेनापति, सेनापति मुझे एक मौका और। तुम्हें एक अवसर और दूं। ऐसे अवसर रोज नहीं मिलते। जो भुजंग की नजर से एक बार गिर गया वो जिंदगी से गया। तूने राजकुमार आर्यन को जीने का और सुनारगढ़ नरेश को सोचने का एक मौका दे दिया। महाराज ने मुझसे कहा है कि मैं अपराधी को गिरफ्तार करूं और उसे मृत्यु दंड दूं। अभोर सिंह, तेरे जीवन की अंतिम शाम आ गई है। सोनारगढ़ में वसंत उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। कई कलाकार अपनी कला की आजमाइश कर रहे थे। अवसर ही कुछ ऐसा था। सोनारगढ़ के राजकुमार आर्यन और प्रतापगढ़ की राजकुमारी भैरवी पहली बार जो मिल रहे थे। अन्य मेहमानों के अलावा महाराज रतन सिंह के खास मेहमान, उनके प्रिय मित्र प्रतापगढ़ नरेश भैरव प्रताप सिंह अपनी महारानी पद्मावती के साथ विराजमान थे। अति उत्तम दोस्त, सोनारगढ़ की मिट्टी ने वीर रस को बखूबी सींचा है और कला रस को भी दोस्त। क्या है वो? युवराज आर्यन की कलाकृति। कहाँ है युवराज आर्यन? और ये ढकी भी क्यों है? धीरज रखो दोस्त। आज राजकुमारी भैरवी और आर्यन पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन आर्यन है कहाँ? और अब सोनारगढ़ के इस वार्षिक उत्सव अनुष्ठान का सबसे बड़ा आकर्षण सोनारगढ़ के पालनहार, इस रियासत सोनारगढ़ के युवराज खुद आर्यन रतन सिंह पधार रहे हैं। यशस्वी भव। राजकुमारी भैरवी कहाँ है? अरे यहीं पर तो थी।
रतन सिंह, आज हमारे आर्यन ने तुम्हारी भैरवी की जान बचाई है। नहीं दोस्त, हमारी भैरवी ने तुम्हारे आर्यन को हुनर दिखाने का मौका दिया है। ये कलाकृति इसने अपने हाथों से बनाई है। ये तो हमारी भैरवी है। राजकुमार, तुम तो पहली बार मिल रहे हो राजकुमारी से, तो फिर ये मूर्ति कैसे बनाई तुमने? अपनी कल्पना से। दोस्त, क्यों न हम अपनी इस मित्रता को संबंध में बदल दें। कई वर्षों बाद जब ये बच्चे बड़े हों तो हम मित्र की जगह संबंधी हों। तो स्वीकार है? दोस्त, एक नेत्रहीन को दो आंखें देकर कहते हो स्वीकार है? आओ दोस्त। लेकिन भुजंग को यह संबंध कतई स्वीकार नहीं था। वो इस संबंध को डस लेने की सोच रहा था। दो मित्र फिर मिलने के वादे से बिछड़ रहे थे। किसे पता था कि उनकी मित्रता पर भुजंग की नजर है। सुनो भुजंग, कीमत नाकामी की नहीं, कीमत कोशिश की होती है। समय आ गया है भुजंग। कल रात हमसे मिलने आना, मौत की पहाड़ी की चोटी पर। महत्वाकांक्षा इंसान से असंभव कार्य भी करवा लेती है। भुजंग विनाशकारी शक्तियों से मिलने के लिए मौत की पहाड़ी पर आगे बढ़ने लगा था। एक गलत कदम और परिणाम भयानक मृत्यु। लेकिन भुजंग का लक्ष्य उस मौत के खौफ से कहीं ज्यादा बुलंद था। उसे शक्तिशाली बनना था, उसे मौत को भी जीतना था।
समय आ गया है भुजंग। वार करो, और इस बार वार खाली न जाए। मैं आपकी सोचने की दिशा को समझना चाहता हूं, जरा विस्तार से बताएं। तुम हमारे में से ही हो भुजंग। तुम्हें इस जगह एक खास मकसद के लिए बुलाया गया है। तुम्हें हमारा काम करना है। तुम सिर्फ एक जरिया हो। हासिल करो वो बक्सा जिसमें एक किताब, एक ऐसी किताब जिसमें जादुई तिलिस्म के अंदर दाखिल होने का राज छुपा है। पानी से उभरेगा वो बक्सा। उसी तिलिस्म को तोड़कर तुम्हें वो अपार धन मिल सकता है जो कुबेर के धन को भी भुला दे। और उसी तिलिस्म में है हमारी 7वीं आंख। हमारी 6 आंखें तो तुम देख चुके हो। यही हमारे वंश की पहचान है। हमें तलाश है उस 7वीं आंख की जो हमारी शक्तियों को साकार करेगी। 7वीं आंख मिलते ही उस शक्ति का निर्माण होगा जो हमें सर्वशक्तिमान बनाएगी। विश्व ब्रह्मांड पर हमारा राज होगा। इंसानों की नस्ल खत्म होगी और हमारे वंश का जन्म होगा। लेकिन मैं इस बक्से को पहचानूंगा कैसे? जो मुझे शक्तिमान बना देगी। अब राह का हर पर्वत मुझे बौना दिखाई देता है। ये कोई हवा का गुब्बारा नहीं, ताकत का शाकाब है जो मेरे हर दुश्मन को डुबोने को बेताब है। आखिर वो दिन आ ही गया जब गंगा की बहती धारा से किसी मगरमच्छ की तरह निकला कुदरत का वो अनमोल खजाना, वो तिलिस्मी किताब वाला बक्सा। लेकिन भुजंग उस बक्से से बहुत दूर था। भगवान जाने वो बक्सा किसके भाग्य में था। वो बक्सा अपनी यात्रा के उस पड़ाव की ओर बढ़ रहा था जहां किसी के भाग्य का लेखा उसकी प्रतीक्षा में था। प्रतापगढ़ नरेश भैरव प्रताप सिंह गंगा स्नान कर रहे थे। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या है? असंभ्रमं विलिम्प निर्झरी समा विलोलवीच्यवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ललाट पट्ट पावते शोर चंद्र शेखरे प्रदीप तीक्ष्णाम मम। हे शिव शंकर, भोला भंडारी, इस राज परिवार पर और सोनारगढ़ की पूरी प्रजा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। यही इस राज पुरोहित की प्रार्थना है। ये क्या कह रहे हैं आप मुझे राज पुरोहित को राष्ट्रद्रोह करने की बात कह रहे हैं? राजपुरोहित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रतापगढ़ जाने की हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। क्षमा करें महाराज, किंतु आप ग्रहों की चाल नहीं समझ पा रहे हैं। इस समय राजकुमार के भाग्य पर कई पाप ग्रहों के साए पड़ रहे हैं, जिससे उन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसीलिए महाराज, आने वाले 8 वर्ष राजकुमार आर्यन के लिए जानलेवा है। राजकुमार के प्राणों से संकट टालने के लिए महाराज, उन्हें 8 वर्ष के लिए काशी भेजना होगा। और इस बीच महाराज, आपका उनसे कोई संपर्क नहीं होगा। ना तो आप उन्हें पत्र लिखेंगे और ना ही राजकुमार आपको। और यदि महाराज इस बात की पालना नहीं हुई तो राजकुमार की मृत्यु हो सकती है। और याद रखिए महाराज, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। भूतनाथ, युवराज को काशी भेजने का प्रबंध किया जाए। जी। महाराज की जय हो। भुजंग अपनी पहली चाल चल चुका था। ये कोई साधारण पत्र नहीं है, ना ही कोई साधारण स्थिति। आप मेरा ये पत्र प्रतापगढ़ के नरेश के पास ले जाएं और उन्हें स्थिति को समझाएं। आप चिंता ना करें महाराज। ये पत्र किसी परिणाम की ओर संकेत कर रहा था। पत्र लेकर भुजंग चल पड़ा प्रतापगढ़ की ओर।
किसे पता था कि वहां जो कुछ घटने वाला है वो दोनों रियासतों में कितनी हलचल पैदा कर देगा। सेनापति भुजंग, आपका प्रतापगढ़ में स्वागत है। महाराज, मैं आपके लिए सोनारगढ़ से संदेशा लाया हूं। कहते हैं ना कि हमारे मन में कुछ है और विधान में कुछ और। राजपुरोहित ने बताया कि राजकुमार आर्यन को 8 वर्षों के लिए काशी भेजना होगा, नहीं तो उसके जीवन पर संकट है। मैं विवश हूं मित्र, उसे काशी भेज रहा हूं। हासिल करो वो बक्सा जिसमें एक किताब जिसमें जादुई तिलिस्मी के अंदर दाखिल होने का राज छुपा। सेनापति जी, हमने पत्र पढ़ लिया। मित्र रतन सिंह हमारे सामने होते तो हम उन्हें सीने से लगाते और कहते, मित्र, आर्यन की दूरी के ये 8 वर्ष हम मिलजुल कर काट लेंगे। उसकी सुरक्षा में ही हमारा सुख है। युवराज आर्यन सोनारगढ़ और प्रतापगढ़ दोनों रियासतों का भविष्य है। आर्यन हमारी भैरवी की माथे की बिंदिया है। सेनापति जी, आप हमारे मित्र रतन सिंह से कहिएगा 8 वर्ष बाद विवाह का मुहूर्त निकाल लिया जाएगा। और हाँ, उनसे और एक बात कहिएगा, हमारे पास उनकी एक अमानत रखी हुई है। माँ गंगा की भेजी ये अमानत हम उन्हें कल भेंट करते, लेकिन महाराज, ये बक्सा मैं अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं सेनापति भुजंग, नहीं। हमारे मित्र से मिलने का ये एक बहाना भी छीन लेना चाहते हो? इसे लेकर हम खुद सोनारगढ़ जाएंगे। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम आचार्य, अपनी अमानत और सोनारगढ़ का भविष्य आपको सौंपने आया हूं। भूतनाथ, सोना तुम लाए हो, इसे आभूषण हम बनाएंगे। तुम निश्चिंत रहो। आचार्य, युवराज पर जानलेवा आक्रमण हो चुका है। भूतनाथ, ये काशी है, यहां पर कोई भी आक्रमणकारी प्रवेश नहीं कर सकता। यह संघमित्र का आश्रम है। यहां पर 200 शिक्षक और 2000 विद्यार्थी हैं जो युद्ध कला में प्रवीण हैं। भूतनाथ, तुम्हारी अमानत यहां पर सुरक्षित है। आर्यन, संघर्ष तुम्हारी राह देख रहा है। धीर बनो, गंभीर बनो, वीर बनो। युवराज, आज्ञा दीजिए, मैं विंध्याचल जाऊंगा जहां मेरे गुरु हैं। युवराज, 8 वर्ष का समय बहुत लंबा नहीं होता। अब हम 8 वर्ष बाद मिलेंगे। ताता, मेरे माता पिता का ख्याल रखिएगा। प्रणाम युवराज। प्रणाम आचार्य।
नूरे चश्म, ये रोने का वक्त नहीं है। अपने एक एक आंसू को जो दुश्मनों का खून पीती है, भैरवी मां दुर्गा है, जो महिषासुर जैसे शैतानों का खात्मा करने के लिए आई थी। और अब तुम्हें भी सुनारगढ़ के शैतानों का खात्मा करना है, और उसकी शुरुआत तुम्हें करनी है राजकुमार आर्यन से। वो आर्यन जो इस वक्त काशी में चैन की नींद सो रहा है। आर्यन सुनारगढ़ की जिंदगी है, और तुझे सुनारगढ़ से उसकी जिंदगी छीननी है। देखो बेटा, तुम सुनारगढ़ की निशानी को मिटाओ, और मैं खत्म करता हूं सुनारगढ़ के भूतनाथ को। भैरवी, मैं हुसैन अल्लाह पाक की कसम खाकर कहता हूं कि मैं बनाऊंगा तुझे इंतकाम की एक धधकती आग। मैं बनाऊंगा। बेटी, पूरे 8 साल का वक्त है तुम्हारे पास, क्योंकि 8 साल के बाद आर्यन लौटेगा काशी से। समय ने सब कुछ एक ही पल में बदल कर रख दिया था। मुझम अपनी शैतानी शक्तियों के बल पर प्रतापगढ़ और सुनारगढ़ पर अपना हक जमा बैठा था। भूतनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे उस कार्य के लिए मृत्यु दंड दिया गया जो उसने किया ही नहीं था। मेरा अपराध क्या है? तेरा अपराध है राजद्रोह, सारे प्रतापगढ़ के राजवंश की हत्या। झूठ है ये, मेरे खिलाफ साजिश है। महाराज कहाँ है? ये भुजंग की जंग है। अरे भूतनाथ, तू तो ये भी नहीं जानता कि आखिर तूने किया क्या है। महाराज और महारानी तेरे इस भयानक कृत्य से इतने दुखी हैं कि वो तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। ए हत्यारे, आखिर किस लालच में तूने महाराज भैरव प्रताप सिंह, रानी पद्मावती और उनकी इकलौती संतान जो कि सोनारगढ़ की बहू बनने वाली थी, उनकी हत्या की? तेरी हत्या भी इस अपराध का उचित दंड नहीं है। महाराज ने मुझसे कहा है कि नगर के मुख्य द्वार पर प्रजा के सामने तुझे मृत्यु दंड दिया जाए। मैं तुझे इससे भी बड़ा दंड देता। कल तू अंत में मिल जाएगा, तेरा वर्तमान अतीत में बदल जाएगा। अंत काल ही अंत है तेरा।
चक्रव्यूह से तुझे बाहर निकलना है भूतनाथ, क्योंकि जल बल पर हावी हो गया है। अपने अंदर की शक्तियों का आह्वान कर, बुला उन्हें, और जब कभी मेरी आवश्यकता हो तो इस मुद्रा में बैठकर मुझे पुकारना। चारों ओर विश्वासघात की ज्वाला धधक रही है। तू ज्वालामुखी बन। तुझे शिव के विषपान की तरह अपमान और विश्वासघात का जहर पीना है। बैठ, मैं तुझे भ्रामरी मंत्र बताता हूं। खोलो भुजंग, इस तिलिस्मी किताब के बक्से को खोलो। खोलो। इतना आसान नहीं है भुजंग। ये पाठशाला में पढ़ाई जाने वाली कोई मामूली किताब नहीं है। ये तिलिस्मी किताब है। इसे खोलने के लिए तुम्हें शक्ति की जरूरत पड़ेगी, और वो शक्ति तुम्हें कठोर साधना करके ही प्राप्त होगी। 8 साल की कठोर साधना। कौन देगा मुझे ये शक्ति? हम देंगे तुम्हें वो शक्ति। तुम सिर्फ वैसा करते जाओ जैसा हम कहते हैं, और इंतजार करो, साधना करो। 8 साल की कठोर साधना।
लंबा अरसा होता है। सभी को इंतजार है आर्यन का, महाराज को, महारानी को, भुजंग को और मुझे भी अपने युवराज आर्यन का इंतजार है, क्योंकि वही मेरे नाम पर लगे कलंक को मिटाएगा। क्योंकि भूतनाथ नाम है सच्चाई का, ईमानदारी का, विश्वास का और वफादारी का। कल सूर्योदय के साथ मेरा राजकुमार मेरे नाम पर लगे कलंक को मिटाएगा।